हाउ टू क्रिएट एन इंस्टाग्राम बिजनेस अकाउंट फॉर एडवर्टाइजिंग। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि आप इंस्टाग्राम का बिजनेस अकाउंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। एक बात अच्छी तरह नोट कर लें, इंस्टाग्राम के बिजनेस अकाउंट के बगैर आप इंस्टाग्राम पर एडवर्टाइजिंग नहीं कर सकते। इसलिए पहले आपको अपना एक इंस्टाग्राम का बिजनेस अकाउंट बनाना पड़ेगा और फिर उसे अपने फेसबुक के बिजनेस पेज या फैन पेज के साथ लिंक करना पड़ेगा। इन दोनों चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं, सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माय नेम इज़ गुलाम फरीद एंड आई एम सोशल मीडिया एक्सपर्ट। हम आप सबको अपने यूट्यूब चैनल एड्स लॉजिक्स एकेडमी पर खुश आमदीद कहते हैं। इंस्टाग्राम फेसबुक की तरह ही एक पॉपुलर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जो कि फेसबुक के बाद सेकंड नंबर पर आता है। इंस्टाग्राम भी फेसबुक की ही प्रोडक्ट है, यानी फेसबुक और इंस्टाग्राम एक ही कंपनी की मलकियत है। इसीलिए फेसबुक और इंस्टाग्राम की आपस में इंटीग्रेशन भी बहुत स्ट्रांग है। आज के इस दौर में एडवर्टाइजिंग करने के लिए इंस्टाग्राम के प्लेटफॉर्म को भूल जाने का मतलब है कि आप अपने क्लाइंट और कस्टमर की एक बहुत ही बड़ी मार्केट को मिस कर रहे हैं, क्योंकि फेसबुक के बाद दूसरे नंबर पर आपके क्लाइंट और कस्टमर की एक बहुत बड़ी तादाद इंस्टाग्राम पर मौजूद है। इंस्टाग्राम पर एडवर्टाइजिंग करने के लिए आपको फेसबुक का ही एड्स मैनेजर इस्तेमाल करना पड़ता है। इसीलिए आप फेसबुक के एड्स मैनेजर के जरिए से फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों पर एक ही जगह से एडवर्टाइजिंग कर सकते हैं। आपके माइंड में क्वेश्चन होगा कि अभी तो फेसबुक मार्केटिंग का कोर्स मुकम्मल नहीं हुआ, तो ये इंस्टाग्राम कहां से आ गया है। अब नेक्स्ट मॉड्यूल में हम एड क्रिएशन की तरफ जाने लगे हैं, तो दोनों प्लेटफॉर्म की कैंपेन फेसबुक के एड अकाउंट के अंदर एड्स मैनेजर के जरिए से क्रिएट की जाती है। इसलिए मैंने जरूरी समझा कि इंस्टाग्राम को भी अभी डिस्कस कर लिया जाए, बाद में मुश्किल होगी। अब हम इंस्टाग्राम का बिजनेस अकाउंट क्रिएट करने की तरफ चलते हैं। अब हम अपने मोबाइल पर आ चुके हैं। अपने मोबाइल पर आने के बाद अब हम इंस्टाग्राम ऐप पर क्लिक करते हैं। ये देखें, मैं ऑलरेडी अपने इंस्टाग्राम के पर्सनल अकाउंट पर लॉगिन हो चुका हूँ। उम्मीद है कि आप सबके पास इंस्टाग्राम का एक पर्सनल अकाउंट ज़रूर होगा। अगर नहीं है तो प्ले स्टोर पर जाकर इंस्टाग्राम की ऐप डाउनलोड करके आप आसानी से अपना एक पर्सनल अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। अब हम नीचे इस बटन पर क्लिक करते हैं। उसके बाद हम इस पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर आप एड्स लॉजिक्स एकेडमी का लोगो देख सकते हैं। एड्स लॉजिक्स एकेडमी मेरे यूट्यूब चैनल का नेम है और यहाँ इसके ऊपर आप एड्स लॉजिक्स का नेम देख सकते हैं, जो कि मेरी वेबसाइट का नेम है। मैंने सबसे पहले इंस्टाग्राम पर एड्स लॉजिक्स नेम से पर्सनल अकाउंट क्रिएट किया। इंस्टाग्राम के बिजनेस अकाउंट को अगर सिंपल टर्म में समझें तो ऐसे लोगों, बिजनेसेस या ब्रांड के लिए होता है जो इंस्टाग्राम पर अपना एक ब्रांड बिल्ड करना चाहते हैं और उसके लिए उन्हें एडवर्टाइजिंग की ज़रूरत होती है। इसलिए मैंने पर्सनल अकाउंट क्रिएट करने के बाद उसको बिजनेस अकाउंट में कन्वर्ट कर दिया। पर्सनल अकाउंट को बिजनेस अकाउंट में कन्वर्ट करने के लिए आपने यहाँ ऊपर कॉर्नर में प्लस बटन के साथ इन 3 लाइनों पर क्लिक करना है। उसके बाद इस तरह से राइट साइड से मेन्यू की एक लिस्ट अपीयर हो जाएगी। इस मेन्यू की लिस्ट के बॉटम में आपने सेटिंग्स बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद आप सेटिंग्स में आ जाएंगे। सेटिंग्स पर आने के बाद आपने अकाउंट सेक्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आप इंस्टाग्राम के पर्सनल अकाउंट पर आ जाएंगे। अकाउंट सेक्शन की मेन्यू लिस्ट के बिल्कुल बॉटम में आपको 2 टैब नज़र आ रही होगी। स्विच टू प्रोफेशनल अकाउंट्स पर क्लिक करके आप इंस्टाग्राम के पर्सनल अकाउंट को इंस्टाग्राम के बिजनेस अकाउंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आप अपने इंस्टाग्राम के पर्सनल अकाउंट को पहले ही बिजनेस अकाउंट में कन्वर्ट कर चुके हैं तो आपको यहाँ पर स्विच टू प्रोफेशनल अकाउंट की टैब नज़र नहीं आएगी, बल्कि उसकी जगह पर आपको स्विच टू अकाउंट टाइप की टैब नज़र आएगी। लेकिन यहाँ पर मेरी एक एडवाइस है आप लोगों को। हो सकता है कि आप लोगों ने ऐसे अपने नेम से इंस्टाग्राम का पर्सनल अकाउंट बना रखा हो और इस तरह से आपका ब्रांड और बिजनेस किसी और नेम से हो, तो ऐसी सूरत में आप लोगों को अपने पर्सनल अकाउंट को बिजनेस अकाउंट में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है।
आपको चाहिए कि जिस नेम से आपका ब्रांड या बिजनेस है, पहले उस नेम से एक इंस्टाग्राम का पर्सनल अकाउंट क्रिएट करें और बाद में उसे बिजनेस अकाउंट में कन्वर्ट कर दें। ये देखें कि मैंने सोशल मीडिया मार्केटिंग डेमो के नेम से फेसबुक का एक पेज बनाया हुआ है। हो सकता है आपने भी इसी तरह से अपने बिजनेस या ब्रांड के लिए फेसबुक का पेज बना रखा हो। फॉर एग्जाम्पल, आप इस नेम को इमेजिन करें कि ये नेम मेरे ब्रांड या बिजनेस का नेम है। हम इसी नेम से इंस्टाग्राम पर पर्सनल अकाउंट क्रिएट करेंगे और बाद में उसे बिजनेस अकाउंट में कन्वर्ट कर देंगे। अब हम इंस्टाग्राम पर चलते हैं। आप इंस्टाग्राम के जिस भी अकाउंट से लॉगिन हो, चाहे वो आपका पर्सनल अकाउंट हो चाहे वो ब्रांड का पर्सनल अकाउंट हो, आपने नीचे इस बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद आप इस पेज पर आ जाएंगे। इस पेज पर आने के बाद यहाँ ऊपर टॉप राइट कॉर्नर पर प्लस बटन के साथ इन 3 लाइनों पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इन 3 लाइनों पर क्लिक करेंगे तो राइट साइड से एक मेन्यू अपीयर हो जाएगी। इस मेन्यू के बिल्कुल लास्ट में आपने सेटिंग सेक्शन पर क्लिक करना है। सेटिंग सेक्शन में आने के बाद जब आप सेटिंग सेक्शन को ड्रैग करके नीचे आएंगे तो बिल्कुल लास्ट में आपको 2 टैब नजर आएंगी, एक लॉग आउट की और दूसरी ऐड अकाउंट की। तो यहाँ पर आपने ऐड अकाउंट टैब के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने ये मेन्यू अपीयर हो जाएगी। इस मेन्यू के बिल्कुल लास्ट में आपने क्रिएट न्यू अकाउंट पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्रिएट न्यू अकाउंट पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद आप इस पेज पर आ जाएंगे। इस पेज पर आने के बाद आपने यूजर नेम के बॉक्स में अपने ब्रांड का नेम इंटर करना है। मैंने यहाँ पर अपने बिजनेस सोशल मीडिया मार्केटिंग डेमो का नेम इंटर किया है, लेकिन ये नेम मुझे इंस्टाग्राम के पर्सनल अकाउंट पर अवेलेबल नहीं है। ये आप लोगों की खुशकिस्मती होगी अगर यहाँ पर आपको अपने बिजनेस या ब्रांड का नेम अवेलेबल हो जाता है। अगर आपको अपने बिजनेस या ब्रांड का सेम नेम अवेलेबल ना हो तो आप नेम के साथ कोई डिजिट भी लगा सकते हैं और बाद में इस यूज़र नेम को चेंज भी किया जा सकता है। मेरे बिजनेस नेम से मुझे यूज़र नेम अवेलेबल नहीं हुआ। जैसे ही मैंने बिजनेस नेम के साथ डिजिट को इंक्लूड किया है तो ये नेम मुझे अवेलेबल हो गया है। ये नेम इंटर करने के बाद मैं नीचे नेक्स्ट बटन पर क्लिक करता हूँ। उसके बाद आप इस पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर आपने अपने बिजनेस के पर्सनल अकाउंट का पासवर्ड रखना है जो भी आपको ठीक लगे। उसके बाद नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आप इस पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर आपने कंप्लीट साइन अप बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद आप इस पेज पर आ जाएंगे। इस पेज पर आपने स्किप बटन पर क्लिक करना है। इस पेज पर आने के बाद आप अगेन स्किप बटन पर क्लिक कर दें। उसके बाद आप इस पेज पर आ जाएंगे। इस पेज पर आने के बाद आप 2 काम कर सकते हैं, या तो आप यहाँ से स्किप करके आगे जा सकते हैं या ऐड अ फोटो बटन पर क्लिक करके अपनी प्रोफाइल के लिए कोई फोटो लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ऐड अ फोटो बटन पर क्लिक करूंगा। उसके बाद मैं इस पेज पर आ जाऊंगा। अपनी प्रोफाइल के लिए मैं फेसबुक से इमेज इंपोर्ट कर सकता हूँ, कैमरे से तस्वीर ले सकता हूँ या फिर मोबाइल गैलरी से मैं कोई तस्वीर ले सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं चूज फ्रॉम लाइब्रेरी पर क्लिक करूंगा। उसके बाद मैंने अपने मोबाइल की गैलरी से एक तस्वीर को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ इस क्रॉप योर फोटो के बटन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद आप इस पेज पर आ जाएंगे और यहाँ पर आपने नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे आप अपने बिजनेस के पर्सनल अकाउंट में आ जाएंगे। यानी कि यहाँ तक आपके बिजनेस या ब्रांड का पर्सनल अकाउंट क्रिएट हो चुका है। तो पर्सनल अकाउंट क्रिएट करने के बाद अब हम इसे बिजनेस अकाउंट में कन्वर्ट करते हैं। तो उसके लिए आपने यहाँ इस बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद आप इस पेज पर आ जाएंगे। इस पेज पर यहाँ पर आप अपनी प्रोफाइल इमेज और यहाँ ऊपर अपने पर्सनल अकाउंट का नेम देख सकते हैं। इस पेज पर आपने यहाँ इन 3 लाइनों पर क्लिक करना है। उसके बाद ये मेन्यू ओपन हो जाएगी। इस मेन्यू में नीचे आपने यहाँ सेटिंग सेक्शन पर क्लिक करना है। सेटिंग सेक्शन में आने के बाद यहाँ पर आपने अकाउंट टैब के ऊपर क्लिक करना है। जब आप अकाउंट टैब में आ जाएंगे, अकाउंट टैब को ड्रैग करते हुए आपने यहाँ नीचे आना है और यहाँ पर नीचे सेकंड लास्ट पर स्विच टू प्रोफेशनल अकाउंट के ऊपर आपने क्लिक करना है। उसके बाद आप इस पेज पर आ जाएंगे। इस पेज पर आपने कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद अगेन आपने कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक करना है। अगेन कंटिन्यू। उसके बाद अगेन आपने कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आप इस पेज पर आ जाएंगे। सर्च कैटेगरी के बॉक्स में आपने अपने ब्रांड या बिजनेस की कैटेगरी को चूज करना है।
हो सकता है कि आपका कोई लोकल बिजनेस हो, और हो सकता है कि आपका कोई सर्विस बेस्ड बिजनेस हो, या आपका कोई क्लोथिंग का ब्रांड हो। आप अपने बिजनेस के हिसाब से अपनी यहाँ पर कैटेगरी को चूज कर सकते हैं। ये देखें कि यहाँ पर मैंने अपनी कैटेगरी को चूज कर लिया है, और उसके बाद यहाँ पर इस बटन को भी राइट साइड पे मैंने एक्टिव कर दिया है। उसके बाद नीचे मैंने नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर दिया। उसके बाद हम इस पेज पर आ जाएंगे। अगर आप कोई पब्लिक फिगर हैं तो आपने यहाँ पर नीचे क्रिएटर के सेक्शन को सिलेक्ट करना है। मेरा एक बिजनेस है, इसलिए मैंने बिजनेस को चूज किया है, और उसके बाद नीचे नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर दिया। उसके बाद आप इस पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर आपने अपने बिजनेस का ईमेल एड्रेस देना है। उसके बाद सेकंड नंबर पर अपने बिजनेस के लिए जो फोन नंबर होगा वो देना है। उसके बाद अपने बिजनेस का एड्रेस आपने पुट करना है। ये यहाँ पर देखें कि मैंने अपना ईमेल एड्रेस, अपना फोन नंबर और अपना एड्रेस पुट कर दिया है। तमाम इंफॉर्मेशन पुट करने के बाद आपने नेक्स्ट बटन के नीचे डोंट यूज माई कॉन्टेक्ट इन्फो के ऊपर आपने क्लिक करना है। उसके बाद आप इस पेज पर आ जाएंगे। इस पेज पर आपने स्किप बटन के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आप इस पेज पर आ जाएंगे। तो यहाँ पर मैं कंप्लीट योर प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करके अपनी प्रोफाइल को पहले कंप्लीट करता हूँ। उसके बाद हम इस पेज पर आ जाएंगे। इस पेज पर आने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बिजनेस नेम और बायोग्राफी, ये दोनों फील्ड कंपलसरी हैं, इनको फिल करना जरूरी है। तो मैं यहाँ पर अपने बिजनेस का नेम पुट करता हूँ। बायोग्राफी के अंदर मैंने अपनी सर्टिफिकेशन और अपनी एक्सपर्टीज के बारे में बताया है। यहाँ पर आप लेंथी पैराग्राफ टाइप नहीं कर सकते। पैराग्राफ की कुछ लिमिटेशन होती है, वो हमने कंप्लीट कर ली है। उसके बाद यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद मैं इस पेज पर आ जाऊंगा। इस पेज पर आने के बाद मैं यहाँ ऊपर इस गुड बटन पर क्लिक करता हूँ। ये देखें, यहाँ पर आपने अपनी प्रोफाइल को कंप्लीट कर लिया है। अब ये हमारा पर्सनल अकाउंट बिजनेस अकाउंट में कन्वर्ट हो चुका है। अब हम इसे अपने फेसबुक के फैन पेज या बिजनेस पेज के साथ लिंक कर सकते हैं। जिस फेसबुक पेज के साथ मैं इंस्टाग्राम के बिजनेस अकाउंट को लिंक करना चाहता हूं, उस फेसबुक पेज को मैंने ओपन कर लिया है। उसके बाद मैं यहाँ इसको ड्रैग करके नीचे आता हूं और यहाँ पर सेटिंग बटन के ऊपर क्लिक कर दूंगा। अब आप पेज सेटिंग में आ चुके हैं। उसी तरह यहाँ से हम फिर इसको ड्रैग करके नीचे आएंगे, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंस्टाग्राम का सेक्शन यहाँ पर शो हो रहा है। आपने यहाँ इंस्टाग्राम के सेक्शन के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। इंस्टाग्राम के बिजनेस अकाउंट को लिंक करने के लिए आपने यहाँ कनेक्ट अकाउंट के बटन के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद इस तरह से आपके सामने एक पॉपअप विंडो ओपन हो जाएगी। अभी अभी आपने इंस्टाग्राम का जो बिजनेस अकाउंट बनाया है, यहाँ पर आपने उस अकाउंट से लॉगिन होना है। तो मैं यहाँ पर यूजर नेम टाइप करता हूँ, और उसके बाद यहाँ पर मैं पासवर्ड पुट करता हूँ, और उसके बाद यहाँ नीचे लॉगिन के बटन के ऊपर क्लिक कर दूंगा। लॉगिन होने के बाद आपके सामने इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। इस पेज पर आपने यहाँ पर कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आपने अगेन कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक करना है, देन अगेन कंटिन्यू। ये अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा इंस्टाग्राम का जो बिजनेस अकाउंट है वो हमारे फेसबुक पेज के साथ लिंक हो चुका है। अब हम फेसबुक के एड्स मैनेजर के थ्रू फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों पर एक ही जगह से एडवर्टाइजिंग कर सकते हैं। ये वो सारा प्रोसेस था जिसके जरिए से हमने आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाने की कोशिश की है। अगर आप लोगों को हमारे सिखाने का तरीका अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चन हो तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो हमारी कैंपेन स्ट्रक्चर के बारे में होगी। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और मेरे इस चैनल का भी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।